आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे, मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए कब से आएंगे, फ्री गैस कब से मिलना शुरू हो जाएगा, साथ ही 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, फ्री शौचालय कब से मिलेगा, महिलाओं को फिर ही सिलाई मशीन कब से दिया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। बिहार में अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि बिहार में पुलिस वाले की पत्नी से छेड़छाड़ किया। सिपाही की पत्नी ने छतौनी थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। इसमें कहा है कि वह बरियारपुर स्थित एक सरस्वती पूजा पंडाल में पूजा करने गई थी। इस दौरान बदमाशों ने उसके साथ बदसलूकी की। विरोध करने पर उसके पति के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार राज्य आपदा मोचन बल ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 118 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। खास बात यह है कि इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 22,000 रुपये का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने पटना डीएम कार्यालय पर जुर्माना लगाया है। डीएम कार्यालय पर हाईकोर्ट ने सख्ती की है। 5,000 का जुर्माना लगा है। बताया जा रहा है कि विलंब से अपील दायर करने के कारण डीएम कार्यालय पर जुर्माना लगा है। जमीन खरीदने से पहले ऑनलाइन जमाबंदी जांचना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि धोखाधड़ी और कानूनी विवादों से बचा जा सके। बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर आप आसानी से विक्रेता के नाम पर जमीन का विवरण सत्यापित कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप विवादित या गलत तरीके से बेची जा रही जमीन में अपनी जीवन भर की कमाई न लगाएं। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले केंद्र में प्रवेश करना होगा, जबकि गेट आधे घंटे पहले बंद हो जाएगा। देर से आने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। मैट्रिक परीक्षा 17-25 फरवरी और इंटर परीक्षा 2-13 फरवरी तक होगी। लाखों छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। पटना में आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर जदयू नेता ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी में परिवारवाद हावी है और 22 मुकदमों के आरोपी को बड़ी जिम्मेदारी देना जनता के साथ धोखा है। यह फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके बिहार विधानसभा चुनाव के बाद फिर एक्टिव मोड में आ गए हैं। अब वो फिर बिहार के गांव-गांव घूमेंगे और लोगों से मिलेंगे। यही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज का भी हिसाब लेंगे। 4 महीने बाद वो 1 जून को बिहार दौरे पर निकलेंगे। खुद पीके ने इस बात का ऐलान किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का हस्तांतरण शुरू हो गया है। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए किसानों के पास फार्मर कार्ड, केसीसी या पात्रता कार्ड होना अनिवार्य है। अपनी ई-केवाईसी और भू सत्यापन प्रक्रिया जल्द पूरी करें, ताकि राशि सीधे आपके बैंक खाते में सुरक्षित रूप से जमा हो सके। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बाढ़ के बेलछी में राहुल गांधी को मेंढक बताते हुए कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने लालू यादव पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने की पहल न करने का आरोप लगाया, जबकि पीएम मोदी की सराहना की। सिंह ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पटना में आज गणतंत्र दिवस समारोह के कारण गांधी मैदान और आसपास के मार्गों पर सामान्य व व्यावसायिक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक फ्रेजर रोड समेत कई सड़कें बंद रहेंगी। डीएम व एसएसपी की बैठक के बाद एसपी ट्रैफिक ने रूट डायवर्जन की घोषणा की है। एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को छूट मिलेगी। महिलाओं और छात्रों के लिए अलग प्रवेश द्वार होंगे। जमुई के दोनहा गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित लगभग 50 लाख रुपए का गोबर गैस प्लांट बंद होने की कगार पर है। संचालन एजेंसी की विफलता, गोबर की कमी और ग्रामीणों को भुगतान न होने से यह अव्यवस्था का शिकार है। हालांकि 50 घरों तक पाइपलाइन बिछाई गई है, पर गैस आपूर्ति शुरू नहीं हुई। अब जिला प्रशासन इसे जीविका दीदियों को सौंपने की तैयारी में है। लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मोदी सरकार की स्कीम से पूरा होगा। अपने घर का सपना योजना को 4 प्रमुख घटकों के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसमें ब्याज सब्सिडी योजना भी शामिल है। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत 35 लाख रुपए तक कीमत वाले मकान के लिए 25 लाख रुपए तक का होम लोन लेने पर पहले 8 लाख रुपए तक के ऋण पर 12 वर्षों तक 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
बिहार राज्य योजना परिषद की सहायक निदेशक शालिनी कुमारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिना सरकार से पूर्व अनुमति लिए ही वह अपने पति के साथ 1 सप्ताह के लिए इंडोनेशिया के बाली चली गईं। लौटने पर उन्हें विभाग ने कारण बताओ नोटिस थमाया है। नोटिस में 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि समय पर जवाब न देने पर विभाग उनके पक्ष जाने बिना ही कार्रवाई कर सकता है। इस कारण अब उनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। NHAI ने कानपुर प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे अवैध रूप से विकसित 258 इमारतों, कॉलोनियों, होटलों और पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई शुरू की है। जांच में बिना अनुमति हाईवे से रास्ता जोड़ने और मानकों की अनदेखी पाई गई। सभी भवन स्वामियों को 15 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया है, जिससे बिल्डरों और खरीदारों में हड़कंप मच गया है। समय पर कार्रवाई न होने पर राजस्व टीम की मदद से अतिक्रमण हटाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना में लिट्टी विद मांझी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सहित शीर्ष NDA नेताओं का जमावड़ा रहा। मांझी ने मीडिया से बातचीत में नीट छात्रा की मौत मामले में CBI जांच की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जरूरत पड़ने पर CBI जांच भी हो सकती है। पटना में RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। लालू प्रसाद के बाद अब RJD के सभी फैसले तेजस्वी यादव ही करेंगे। तेजस्वी की ताजपोशी पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने तीखा तंज किया है और उन्हें घुसपैठियों के हाथ की कठपुतली बता दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अजगैबीनाथ धाम में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर परियोजना को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। इस एयरपोर्ट के लिए 931 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी मिल चुकी है। यह परियोजना भागलपुर के रेशम उद्योग, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों के नेता सरकार और बिहार पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट की बातें जानकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आपे से बाहर हो गए हैं और बिहार पुलिस को धृतराष्ट्र से भी खतरनाक बताया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बेटियों की सुरक्षा की बात करने वाले नेताओं को चरित्रहीन तक कह दिया है। शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। महिला शिक्षिकाओं की शिकायत पर DEO ने जांच कराई, जिसमें 2 शिक्षकों द्वारा अश्लील मैसेज और चैटिंग की पुष्टि हुई। दोनों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि करीब 2 दर्जन मामलों की गहन जांच जारी है। आपात लैंडिंग के दौरान तालाब में गिरे माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट के पायलटों की जान बचाने वाले तीनों जांबाज युवकों को प्रयागराज नगर निगम सम्मानित करेगा। महापौर गणेश केसरवानी ने बताया कि 26 जनवरी को तीनों सम्मानित किया जाएगा। साथ ही नौकरी देने के लिए CM को पत्र भी लिखा जाएगा। पटना में कैथी लिपि विशेषज्ञों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य पुराने भूमि दस्तावेजों को पढ़ने की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना है। प्रशिक्षण में कैथी लिपि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्षेत्रीय शैलियों और भूमि से जुड़े दस्तावेजों को समझने का अभ्यास कराया गया। अब प्रशिक्षित विशेषज्ञों का पैनल गठित किया गया है, जिससे आम लोगों को पुराने भूमि रिकॉर्ड समझने में मदद मिलेगी और उनकी सेवाओं के लिए दरें भी तय की गई हैं। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार ने पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और सुधार सेवा से जुड़े कुल 982 कर्मियों को वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की है। इस सूची में बिहार राज्य के कई अधिकारी और जवान शामिल हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में असाधारण साहस, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट सेवाओं का परिचय दिया। बिहार के IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन को गैलेंट्री अवार्ड मिला है। सरकार ने बदले टोल टैक्स के नियम। अब 70% तक की बम्पर छूट। सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश भर में लगभग 25 से 30 हजार किलोमीटर के 2 लेन राजमार्गों को 4 लेन में अपग्रेड किया जाना है। इसके लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अब बिजली बिलों पर फ्यूज कॉल सेंटर का नंबर अनिवार्य होगा, जिससे उपभोक्ता सीधे संपर्क कर सकें। एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जहां शिकायतें दर्ज होंगी और यूनिक ID के माध्यम से उनकी स्थिति ट्रैक की जा सकेगी। गर्मी से पहले सभी विद्युत संरचनाओं का रखरखाव पूरा करने और बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। राजद अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने
तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर जिम्मेदारी निष्ठा से निभाने की बात कही। रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर उन्होंने समर्थन जताते हुए कहा कि ट्वीट 100% सही हैं और लिए गए फैसले उचित हैं। रोहिणी ने 2 आक्रामक ट्वीट में बिना नाम लिए तेजस्वी पर निशाना साधा। बिहार सरकार का कृषि विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। किसान 5 फरवरी तक कृषि विभाग की वेबसाइट या बिहार कृषि ऐप पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में बड़े किसानों को 70% तक और छोटे किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगा। गणतंत्र दिवस पर बिहार के 22 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पदक मिले हैं। इनमें डीजी कुंदन कृष्णन सहित 3 को गैलेंट्री मेडल, 2 को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और 17 को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया। सीबीआई पटना के 2 अधिकारियों डीएसपी रूबी चौधरी और हेड कांस्टेबल भोला राय को भी सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान बिहार पुलिस के हर स्तर पर किए गए उत्कृष्ट कार्यों को दर्शाता है। गया में 349 करोड़ की लागत से बनने लगा 2 लेन फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी निजात। मानपुर प्रखंड में 349.22 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर निर्माण कार्य का भूमि पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। यह 2 लेन एलिवेटेड ब्रिज मानपुर खीजरसराय मुख्य मार्ग पर जनकपुर के पास बनेगा। इसका उद्देश्य गया नवादा रोड पर लगने वाले लगातार जाम से लोगों को राहत दिलाना है। इससे यातायात सुगम होगा, समय बचेगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। बिहार के 11 पंचायत प्रतिनिधि 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इनका चयन स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। इनमें 5 महिला जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने इसे बिहार के लिए गौरव बताया। पूर्वी चंपारण जिले के लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। जिले के घोड़ासहन रेलवे स्टेशन पर अब अमृत भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया गया है। यह ट्रेन सीतामढ़ी से नई दिल्ली के बीच संचालित की जा रही है और अब आज से ही घोड़ासहन रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। रेलवे हेडक्वार्टर की ओर से लिए गए इस फैसले से न सिर्फ पूर्वी चंपारण बल्कि आसपास के कई जिलों के यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। भारत की तरक्की से कुछ देशों को अपनी दुकान बंद होने का डर। बिहार में मोहन भागवत का बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मुजफ्फरपुर में कहा कि भारत की प्रगति से कुछ देश चिंतित हैं क्योंकि उन्हें अपनी दुकान बंद होने का डर है। उन्होंने भारत के विकास में बाधाएं डालने का आरोप लगाया। भागवत ने समाज में आपसी सद्भाव और निर्भरता पर जोर देते हुए लोगों से खंड स्तर पर अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बाढ़ के बेलछी में राहुल गांधी को मेंढक बताते हुए कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने लालू यादव पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने की पहल न करने का आरोप लगाया, जबकि पीएम मोदी की सराहना की। सिंह ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तेजस्वी यादव को राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पटना में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भोला यादव ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। इस बैठक में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और मीसा भारती सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक में बिहार चुनाव में हार और पार्टी की भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा हुई। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने उन्हें कठपुतली बने शहजादा कहकर तंज कसा। जिले में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वसूली को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी राजेश कुमार शर्मा की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध कोई भी निजी स्कूल तय नियमों और फीस रेगुलेशन कमेटी की अनुमति के बिना फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। बिहार सरकार 31,297 मध्य विद्यालयों में एआई और लैंग्वेज लैब स्थापित करेगी। इसका उद्देश्य छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी शिक्षा में दक्ष बनाना है, ताकि वे निजी स्कूलों के बच्चों से पीछे न रहें। केंद्र सरकार इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 2026-27 तक सभी सरकारी विद्यालय हाईटेक बनेंगे, जिससे 12वीं से पहले छात्र स्मार्ट क्लास और एआई में निपुण हो सकें। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बिहार में 1.52 करोड़ से अधिक उच्च जोखिम आबादी की मैपिंग की गई, जिसमें से 23 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई। इससे टीबी की जल्द पहचान और उपचार संभव हुआ। आधुनिक जांच तकनीकों और एआई आधारित एक्सरे मशीनों का उपयोग किया गया। सांसद सुधाकर सिंह ने दिल्ली में संसदीय समिति की बैठक में बक्सर की सड़क समस्याओं को उठाया।
उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, ड्रेनेज, पैदल पथ और सर्विस रोड की कमी पर जोर दिया। सांसद ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पटना बक्सर NH 922 से शहर के बाहर से जोड़ने NH 319A अलाइनमेंट में बदलाव और बक्सर भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विकास की मांग की। पटना में कैथी लिपि विशेषज्ञों का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य पुराने भूमि दस्तावेजों को पढ़ने की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना है। प्रशिक्षण में कैथी लिपि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्षेत्रीय शैलियों और भूमि से जुड़े दस्तावेजों को समझने का अभ्यास कराया गया। अब प्रशिक्षित विशेषज्ञों का पैनल गठित किया गया है, जिससे आम लोगों को पुराने भूमि रिकॉर्ड समझने में मदद मिलेगी और उनकी सेवाओं के लिए दरें भी तय की गई हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बिहार कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। संगठन सृजन अभियान के तहत सभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष बदले जाएंगे। AICC ने इसके लिए बिहार में 29 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो नए अध्यक्षों का चयन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने एक नया मीडिया पैनल और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ग्रुप भी घोषित किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सिमुलतला रेलवे स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। यह पहल स्थानीय निवासी मनोज कुमार यादव के जनहित मुद्दे पर की गई है। पत्र में हावड़ा पटना जनशताब्दी और नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस के ठहराव का अनुरोध है। सिमुलतला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मोहन भागवत बिहार दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। वे गणतंत्र दिवस पर मधुकर निकेतन में झंडोत्तोलन करेंगे। संघ प्रमुख ब्लू डायमंड रिसोर्ट में संवाद कार्यक्रम और सामाजिक सद्भाव गोष्ठी में भाग लेंगे, जहां सज्जन शक्ति की भूमिका पर बोलेंगे। यह पहली बार है जब कोई सरसंघ चालक गणतंत्र दिवस पर मुजफ्फरपुर कार्यालय में झंडा फहराएगा। बागमती और लालबकेया नदी पर खोरी पाकर अदौरी घाट पर 205.40 करोड़ रुपए की लागत से 3.2 किलोमीटर लंबा RCC पुल बनेगा। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय सड़क निधि से राशि मांगी गई है। यह पुल अयोध्या धाम से जानकी धाम और सीतामढ़ी से मोतिहारी की दूरी कम करेगा, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। रक्सौल में बेतिया राज की भूमि पर खास महल नोटिस जारी होने के बाद भूस्वामी एकजुट हुए। उन्होंने उप समाहर्ता कार्यालय द्वारा जारी नोटिस को अन्यायपूर्ण बताया, जिससे भय का माहौल है। बैठक में भूस्वामियों ने कानूनी तरीके से नोटिस का जवाब देने और आवश्यक दस्तावेज जुटाने का निर्णय लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्यायसंगत प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो आंदोलन करेंगे। ये लड़ाई पूरे शहर के सम्मान और अधिकार की है। रक्सौल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान में तेजी लाई जा रही है। प्रशासन ने इस प्रक्रिया को गति देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के तहत भूमि अधिग्रहण की आपत्तियां सुलझा ली गई हैं और मुआवजा वितरण शुरू हो गया है। यह परियोजना पूर्वी व पश्चिमी चंपारण और नेपाल के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में सरकारी नर्स बनने का सपना देख रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार SHSB ने बिहार ANM रिजल्ट 2026 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद जारी इस रिजल्ट के साथ अब अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। 5006 पदों के लिए चयनित उम्मीदवार 27 जनवरी से 3 फरवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होंगे।